ये गीत अथ श्री महाभारत कथा 2 अक्टूबर 1981 को पहली बार महाभारत सीरियल का दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया और इसे बनाया था रिनाउंड फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा साहब ने। महाभारत सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर थे गूफी पेंटल, जिन्होंने महाभारत में शकुनी की भूमिका निभाई थी। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई थी रूपा गांगुली जी ने। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कैरेक्टर के लिए सबसे पहले जूही चावला को अप्रोच किया गया था। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका में थे नीतीश भारद्वाज। महाभारत सीरियल से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि एक बार कुछ लोग सेट पर श्री कृष्ण बने नीतीश के दर्शन के लिए पहुंचे। कोइंसिडेंटली उस दिन सेट पर नीतीश नहीं थे, तो वे लोग अड़ गए कि जब तक हम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेते, शूटिंग शुरू नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण के प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर आनंद फानंद में नीतीश को सेट पर बुलाया गया और उन्हें कृष्ण के गेटअप में तैयार किया गया। उनके दर्शन के बाद ही शूटिंग फिर से शुरू हो सकी। प्रवीण कुमार, जिन्होंने महाभारत में भीम की भूमिका निभाई, असल में एक फेमस इंडियन एथलीट थे। उन्होंने ओलंपिक्स में भी भाग लिया था और कई एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स भी जीते थे। महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभाई थी फिरोज खान ने। वे श्रीमद् भगवद गीता की फिलॉसफी से इतने प्रभावित हुए कि महाभारत करने के बाद उन्होंने अपना नाम फिरोज खान से बदलकर अर्जुन रख लिया। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध वाले हिस्से को पिक्चराइज करने के लिए जयपुर के पास एक गांव की लोकेशन को चुना गया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि युद्ध क्षेत्र का मैदान दिखाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां बिजली के खंभे ना हों। महाभारत का सेट डिजाइन करना भी एक बहुत बड़ा टास्क था, जैसे माया महल का निर्माण, जहां दुर्योधन फिसल कर गिरा था। पानी पर डिजाइन तैयार करने के लिए प्रोडक्शन टीम को पूरे 2 दिन का समय लगा था। महाभारत की सफलता में बहुत बड़ा योगदान इसके डायलॉग्स का भी था, जिन्हें लिखा था अपने जमाने के मशहूर पटकथा लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने। और महाभारत की शुरुआत में समय की ये प्रभावशाली आवाज समय हो, ये कॉन्सेप्ट भी राही साहब का था। असल में B.R. चोपड़ा साहब नरेटर के रूप में एक प्रभावशाली व्यक्ति चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार साहब के नाम पर विचार भी किया था। लेकिन फिर राही साहब ने समय यानी कि टाइम को नरेटर के रूप में प्रस्तुत करने का विचार रखा और इसे अपनी प्रभावशाली आवाज से जीवंत किया हरीश भिमानी जी ने। समय हो। वहीं महाभारत का कॉन्सेप्ट और गीत तैयार किए थे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने और महाभारत के गीतों को अपनी इम्पैक्टफुल आवाज से सजाया था मशहूर प्लेबैक सिंगर महेंद्र कपूर साहब ने।